Good afternoon, students. IP students, let's start our next topic in dictionary manipulation. Dictionaries में हम अपना next topic देखिए कौन सा start करेंगे. Checking for existence of a key. As well as we will discuss a new method of pretty printing in a dictionary. एंड डिक्शनरी फंक्शंस एंड मेथड्स कुछ और डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ की. आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में अगर हम किसी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि दैट पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट इन दैट सीक्वेंस और नॉट, तो हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं देखिए कौन कौन से हैं. इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स. किसी भी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम इन और नॉट इन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं. तो सेम इन दोनों ऑपरेटर्स को हम डिक्शनरी के साथ भी यूज कर सकते हैं. तो देखिए किस तरह से हम इसको यूज करेंगे. की इन डिक्शनरी, हम उस की को असाइन करेंगे जिसको हम डिक्शनरी में चेक करना चाहते हैं. और इसी तरह से ये जो इन ऑपरेटर है ये ट्रू में वैल्यू रिटर्न करेगा. अगर वो की जो है डिक्शनरी में एग्जिस्ट करेगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यू. अगर नॉट इन ऑपरेटर यूज करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, की नॉट इन डिक्शनरी. अगर वो की उस डिक्शनरी में नहीं होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा. ऐसे ही ऊपर वाला मेथड जो है वो की अगर उसमें होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा. तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं हम डिक्शनरी में. सपोज यू हैव अ डिक्शनरी EMPL हमारे पास डिक्शनरी है. अब आप चेक करना चाहते हैं कि कोई भी की को असाइन कर लीजिए कि वो उस डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है या नहीं. तो यहाँ देखिए एज हम की ले रहे हैं कि चेक कर रहे हैं कि वो डिक्शनरी में है या नहीं. एज आपको पता है कि की को हमें सिंगल क्योट्स में इनक्लोज करना होता है. ठीक है, तो एज इन EMPL, क्योंकि एज इस डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये क्या है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रू रिटर्न करेगा. इस तरह से हम किसी और की को चेक करेंगे, जैसे जॉन इस डिक्शनरी में की नहीं है, ये तो इसमें वैल्यू है तो इसके लिए फॉल्स रिटर्न करेगा. तो इसी तरह से नॉट इन ऑपरेटर भी है तो इसको आप चेक कर सकते हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक छोटा सा मेथड है डिक्ट. ये देखिए, इफ वी नीड टू सर्च फॉर अ वैल्यू इन अ डिक्शनरी, अगर हम किसी वैल्यू को डिक्शनरी में सर्च करना चाहते हैं देन वी कैन यूज द इन ऑपरेटर विद डिक्शनरी के नेम के साथ जो है हम वैल्यू भी यूज कर सकते हैं और वो वैल्यू हम यहाँ पास करके चेक कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर वैल्यू डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है. ठीक है, तो ये भी आप इस तरह से यूज कर सकते हैं. अभी तो आपने सिर्फ की को चेक किया, अब आप वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं. ओके, अब देखिए एक छोटा सा न्यू टॉपिक है प्रेटी प्रिंटिंग अ डिक्शनरी. डिफॉल्ट जब आप डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं तो वो डिक्शनरी किस तरह से डिस्प्ले होती है. उस डिक्शनरी में जिस तरह से आपने एलिमेंट्स को सेव किया था उन एलिमेंट्स का जो एक्सट्रैक्ट एक्सेस करने का जो ऑर्डर होता है वो सेम नहीं होता है. तो वो किसी भी ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाती है क्योंकि वो मेमोरी में डिफरेंट ऑर्डर में सेव होती हैं. तो अब देखिए आपके पास एक डिक्शनरी है, ये देखिए विनर एक डिक्शनरी है, इसमें डिफरेंट कीज और वैल्यूज हैं. लेकिन जब आप किसी डिक्शनरी को डिस्प्ले करते हैं तो वो इस तरह से हॉरिजॉन्टली एक रो में ही डिस्प्ले होती है ना. उसकी कीज और वैल्यूज हॉरिजॉन्टल रो में ही डिस्प्ले होती हैं. तो डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम डिक्शनरी में एलिमेंट्स को कुछ और मेथड से वर्टिकल फॉर्म में इसकी कीज और वैल्यूज को डिस्प्ले करें. तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा जेसंस लाइब्रेरी है, जेसंस मॉड्यूल है, इसको इंपोर्ट करना है पहले तो अपने प्रोग्राम में और उसका एक मेथड यूज करेंगे डम्प्स मेथड. डम्प्स मेथड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसमें आउटपुट को इस तरह से आप देख रहे हैं ना, इस तरह से आउटपुट को आप डिस्प्ले कर सकते हैं. तो जस्ट आप यूज कीजिए जेसंस मेथड को. पहले आप इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लीजिए और फिर किस तरह से यूज करेंगे, जब आप डिक्शनरी को डिस्प्ले कर रहे होंगे तो प्रिंट स्टेटमेंट के साथ आप क्या करेंगे, जेसंस डॉट डम्प्स, जेसंस मॉड्यूल का डंप मेथड यूज करेंगे और उसके साथ आप डालेंगे डिक्शनरी का नेम और कॉमा के साथ आप इंडेंट, यहाँ पे इंडेंटेशन दे सकते हैं कि टू स्पेस पास करके या 3 या 5 स्पेस लेफ्ट साइड से, और कितने स्पेस के बाद जो है आपकी की जो है डिस्प्ले होगी आपकी ये
हर लाइन में। अच्छा, एक और चीज, डम्प्स मेथड से क्या होगा, की और वैल्यूज जितनी भी कीज है ना वो सेपरेट सेपरेट लाइन पे ही डिस्प्ले होंगी, एक ही लाइन पे डिस्प्ले नहीं होंगी। अगर एक ही लाइन पे डिस्प्ले करना था तो हमारा प्रीवियस मेथड था नॉर्मल सिंपल, जो हमने डिक्शनरी को सिंपली डिस्प्ले किया था डिक्शनरी के नेम से। तो इस तरह से अगर आप यूज करेंगे तो इंडेंट टू, यहाँ पे लेफ्ट साइड से 2 स्पेस पुट करने के बाद इसने क्या किया है, हर एक की को डिस्प्ले किया है। तो आप इस तरह से डिक्शनरी में प्रेटिव प्रिंटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ प्रेटिव प्रिंटिंग का मतलब है थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल, ठीक है, जो दिखने में भी बहुत अच्छा लगे, यही है प्रेटिव प्रिंटिंग का मतलब, और कुछ नहीं है। तो इसके बाद देखिए डिक्शनरी फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स, डिक्शनरी के कुछ और फंक्शंस हैं और मॉड्यूल्स हैं, वो क्या है उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये मेथड्स क्या हैं। फर्स्ट है लेन मेथड। अब ये लेन मेथड क्या है, डिक्शनरी की अगर लेंथ को आपको फाइंड आउट करना है तो आप लेंथ मेथड जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। किस तरह से, लेंथ मेथड यूज कीजिए और ब्रैकेट में उस डिक्शनरी का नेम दीजिए, तो ये लेंथ फाइंड आउट करके देगा, मीन्स उस डिक्शनरी में कितनी कीज हैं। सपोज यहाँ पे 3 कीज है, 1 2 3, तो 3 इसने रिटर्न किया, ठीक है। इस तरह से आप लेंथ मेथड को यूज कर सकते हैं। वन मोर थिंग, आप डिक्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए किसी आइटरेबल टाइप को यूज करके, मीन्स कोई लिस्ट आप स्पेसिफाई करके डिक्ट मेथड के थ्रू भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। आप कैसे डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे ये देखिए इस तरह से। एग्जांपल देख रहे हैं आप, डेटा हमारे पास एक लिस्ट है और इसमें हमने नेस्टेड लिस्ट ली है। ये नेस्टेड लिस्ट में क्या रहेगा, जो फर्स्ट आइटम है वो उसकी की बन जाएगी और सेकंड वाली आइटम उसकी क्या बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी डिक्शनरी की। तो इस तरह से आप किसी भी आइटरेबल सीक्वेंस को लेकर के डिक्ट मेथड की हेल्प से एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये नेस्टेड लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट यहाँ पे आपने एक लिस्ट क्रिएट की है और इस नेस्टेड लिस्ट को आपने एज अ डेटा इसमें पुट कर दिया, किसमें, D1 डिक्शनरी में। किसकी हेल्प से ये अब क्रिएट होगी, डिक्ट मेथड की हेल्प से ये ऑटोमेटिकली एक डिक्शनरी बन जाएगी। फर्स्ट जो इसकी वैल्यू है नेस्टेड लिस्ट की वो इसकी की बन जाएंगी और सेकंड वैल्यू ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यूज बन जाएंगी, ठीक है। तो अब डिक्ट मेथड की हेल्प से ही आप क्या कर सकते हैं, इससे डिफरेंट इसकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। गेट मेथड को यूज करके आइटम्स मेथड से इसका की वैल्यू पेयर डिस्प्ले कर सकते हैं, और सिर्फ कीज को डिस्प्ले करना है तो आप कीज को यूज कर सकते हैं, और सिर्फ वैल्यूज को डिस्प्ले करना है तो आप डिक्ट मेथड का वैल्यूज मेथड यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए गेट मेथड। गेट मेथड क्या है, अगर आप ये देखिए गेट मेथड, अगर आप किसी पर्टिकुलर की को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं किसी डिक्शनरी से तो आप गेट मेथड की हेल्प से उस पर्टिकुलर की को जो है डिक्शनरी से डिस्प्ले कर सकते हैं। वैसे ये बिल्कुल वही मेथड है जो आपने आपसे पहले किया था, किसी पर्टिकुलर की को डिक्शनरी से डिस्प्ले करना है तो आप क्या करते थे, डिक्शनरी के नेम के साथ उसका ब्रैकेट में उसकी की पास कर देते थे। बिल्कुल सेम वही है, जस्ट आपने यहाँ एक मेथड यूज किया, वहां आप सिंपल तरीके से डिक्शनरी के साथ की को यूज करते थे, ठीक है। इसके बाद है आइटम्स मेथड। आइटम्स मेथड आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे किसी डिक्शनरी से उसकी डिफरेंट आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आइटम्स मेथड को यूज कर सकते हैं, की वैल्यू को टपल की फॉर्म में आप डिस्प्ले कर सकते हैं आइटम्स मेथड की हेल्प से। मींस पहले तो आप जब डिक्शनरी को डिस्प्ले करते थे तो वो इस तरह से, जैसे ये डिक्शनरी देख रहे हैं ना, इसी तरह से चेंज ऑर्डर में आपको आउटपुट में नजर आती थी। लेकिन अगर आप इसी डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर को एक टपल की फॉर्म में, मतलब नेम और जोन एक सिंगल टपल होगा, सैलरी और 10,000 ये नेक्स्ट टपल होगा, और फिर एज 24 ये नेक्स्ट टपल होगा। तो टपल की फॉर्म में अगर आप डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास है डिक्शनरी का आइटम्स मेथड, ओके। तो देखिए इस तरह से ये डिक्शनरी है हमारे पास, और अगर हमने इसके साथ आइटम्स मेथड यूज किया तो ये जब आउटपुट डिस्प्ले करेगा तो आप यहाँ साइड में बॉक्स में देख रहे हैं, इस तरह से ये आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। हर एक की और वैल्यू को इसने एक टपल में जो है चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इस मेथड को भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो बस इतना ही टॉपिक है आज का, यही हमारा डिस्कशन का मैटर था। तो ये जितना हमने आज डिस्कस किया है इन सबको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक भी पढ़ना शुरू नहीं किया है उनके लिए देखिए एक ही बात बोलूंगी कि दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, एग्जाम भी आपके होने हैं और साथ में फिर से आपका यूटी भी होगा, जो भी है। तो अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए जैसे भी है। और कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं।
और स्टूडेंट्स जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो चैप्टर को जो है कवर कीजिए अच्छे से, और कुछ ऐसे एक आध न्यू स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी अपना सिलेबस जो है प्रीवियस कवर कीजिए। ओके, बाय बेटा।